Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is Engineer Shahzad Ashraf from your favorite channel Top Spot Physics and once again students हम लोग आज की वीडियो में एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसको लेके स्टूडेंट्स हमेशा बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है इक्वेशंस ऑफ मोशन। अब इक्वेशंस ऑफ मोशन में एमडी कैट ई कैट और पीपीएससी एग्जाम्स में मुख्तलिफ तरह के क्वेश्चंस आते हैं और जिनमें स्टूडेंट्स को अक्सर वो फॉर्मूला ही अप्रोच नहीं कर पा रहे होते। जैसे वो बोले एक ऑब्जेक्ट है उसको अपवर्ड थ्रो कर दिया तो बताओ वो कितनी मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा, कितनी देर तक वो जमीन पे वापस आ जाएगा, कितने टाइम के बाद उसकी कितनी वेलोसिटी होगी। या वो एक ऑब्जेक्ट को वर्टिकली डाउनवर्ड फेंके और पूछे 2 सेकंड के बाद कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा, जमीन को कितनी वेलोसिटी से टकराएगा, स्टूडेंट जमीन को कितनी देर के बाद टकराएगा। तो ऐसे तमाम सवालात को लेकर स्टूडेंट बहुत ज्यादा परेशान हैं, उन्हें यही समझ नहीं आ रही होती फॉर्मूला कौन सा यूज होना है। तो स्टूडेंट्स अगर आप ये 10 से 15 मिनट की शॉर्ट वीडियो देख रहे हो तो इंशाल्लाह इस बात की गारंटी है कि आपके ये सवाल बहुत ही आसान होने वाले हैं और आप और कोई क्वेश्चन करो ना करो आप इन क्वेश्चंस को जरूर अप्रोच कर रहे होगे। तो आइए स्टूडेंट्स आज की हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर आपको वीडियो देखने के बावजूद कुछ क्वेश्चन रहे तो कॉन्टेक्ट नंबर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, तो आप इस पे क्वेश्चन जो है वो व्हाट्सएप कर सकते हो या कोई भी किसी किस्म की डिस्कशन कर सकते हो। आइए स्टूडेंट्स आज का हमारा एक खास जो टॉपिक है वो शुरू करते हैं जो कि है इक्वेशंस ऑफ मोशन। एक क्विक ओवरव्यू है बेटे। पहली बात याद रखिएगा इक्वेशन ऑफ मोशन कब अप्लाई होनी है। तो स्टूडेंट्स इक्वेशन ऑफ मोशन तभी अप्लाई होंगी वेन एवर वी हैव लीनियर मोशन, यानी जब भी वन डायमेंशनल मोशन है, ऑब्जेक्ट लीनियरली मूव कर रहा है तभी यूज होंगी। और सेकेंडली बेटे इक्वेशन ऑफ मोशन तभी यूज होनी है जब ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो ये दो कंडीशन है, ये फुलफिल हो रही होंगी तो इक्वेशन ऑफ मोशन यूज होंगी, अदरवाइज नहीं। और कब कब अप्लाई नहीं होती स्टूडेंट याद रखिएगा, इफ वी हैव सर्कुलर मोशन, याद रखो सर्कुलर मोशन इज एन एग्जांपल ऑफ टू डायमेंशनल मोशन, नहीं अप्लाई होगी। सिंपल हार्मोनिक मोशन आ जाए तब इक्वेशन ऑफ मोशन यूज नहीं होंगी। और अगर हमारे पास एक्सेलरेशन कैसा आ जाए, वेरिएबल आ जाए, तो तब भी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज नहीं होंगे। तो पहले आपने याद रखना है कि कब कब यूज हो रही होंगी और कब कब यूज नहीं हो रही होंगी। स्टूडेंट्स मैं बहुत सारे आपको शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा, लेकिन वो तमाम शॉर्टकट ट्रिक जो हैं उनमें या तो ऑब्जेक्ट वर्टिकली डाउन मूव कर रहा होगा या वर्टिकली अप मूव कर रहा होगा। सिर्फ दो बातें बता रहा हूँ, वो सीख लो और वो हमेशा याद रखिएगा। अगर एक ऑब्जेक्ट है लाइक एक बॉल ही है, उसको वो वर्टिकली डाउनवर्ड ड्रॉप कर दे, अगर उसको वर्टिकली डाउनवर्ड ड्रॉप कर दे तो दो चीजें याद रखिएगा। जब भी वर्टिकली डाउन ड्रॉप किया जा रहा होता है ना, तो हमेशा जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी ली जाती है, जीरो। तो दो इंपॉर्टेंट चीजें और याद कर लो कि अगर वो किसी भी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली डाउन ड्रॉप करे तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी स्टूडेंट्स क्या पुट करो, जीरो। और डाउनवर्ड मोशन के दौरान हम एक्सेलरेशन जो है वो किसके बराबर ले रहे होते हैं, जी के बराबर। ये दो बातें याद रखिएगा। और अगर वर्टिकली अप फेंके तो जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगा तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। तो अपवर्ड मोशन के लिए जब भी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करो और फाइनल वेलोसिटी पुट करना पड़े, जीरो। और अपवर्ड मोशन के लिए आप ए की जगह पे क्या पुट कर रहे होगे, माइनस जी। ये दो बातें याद रख लो स्टूडेंट्स, और वीडियो को यहीं पे पॉज करके इनको दो दफा लिख लो, तो आपके लिए चीजें बहुत ही आसान होने जा रही हैं। आइए स्टूडेंट्स उन तमाम मुश्किल सवालात को अप्रोच करते हैं जिनको लेकर स्टूडेंट्स बहुत ही परेशान हैं। सबसे पहले हमें बात करना है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। सब स्टूडेंट्स ने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ रखी है, जो कि क्या है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। स्टूडेंट इस इक्वेशन में एक चीज याद रखो, जो एक्सेलरेशन है वो तो क्या है, कांस्टेंट है। मैंने बताया यहां पर जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, कांस्टेंट। पीछे दो ही वेरिएबल्स बचे, कौन भला, वेलोसिटी बची और टाइम बचा। तो स्टूडेंट याद कर लो, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का जो नाम है ना, एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन को मत सोचो। बाकी चीजें देखो, बाकी चीजें दो चीजें इन्वॉल्व हो रही है सर, वेलोसिटी और टाइम इन्वॉल्व हो रहा है। तो बेटे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का नाम याद कर लो, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का नाम है वेलोसिटी टाइम इक्वेशन। अगर आपने ये नाम याद कर लिया तो मैंने आपको बताया आपके पास जो तमाम तरह के मुश्किल सवालात हैं उसको बासानी आप सॉल्व कर पा रहे होगे। सिर्फ इतना काम करो,
फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का नाम याद कर लो, और अगर भूल जाए तो मैंने ट्रिक भी बता दिया, एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, इसको निकाल दो, वेलोसिटी और टाइम बचे, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का नाम क्या है स्टूडेंट? वेलोसिटी टाइम इक्वेशन। अब दो बातें सुन लो, जब कभी वो आपको वेलोसिटी दे के टाइम पूछे या टाइम दे के वेलोसिटी पूछे, तो आपको पता है हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन का नाम वेलोसिटी टाइम इक्वेशन है, तो आपने फौरी फर्स्ट इक्वेशन पे जाना है, किसी किस्म का शॉर्टकट याद करने की जरूरत नहीं है। तो बेटे मैंने दो एग्जांपल ली हैं, यहाँ पे मैंने बोला दो तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, या तो वेलोसिटी देगा और क्या पूछेगा? टाइम पूछेगा, या टाइम देगा और क्या पूछ रहा होगा? वेलोसिटी। तो जब भी वेलोसिटी और टाइम इन्वॉल्व हो तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के साथ जाओ। जैसे देखो, मैंने पहले लिखा टाइम बाय वेलोसिटी, यानी आपको वेलोसिटी दी होगी और टाइम पूछा होगा। एक सवाल है, एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड with initial velocity of 20 मीटर पर सेकंड, हाउ मच टाइम इट टेक्स टू रीच द मैक्सिमम हाइट। हुआ क्या, एक ऑब्जेक्ट है उसको हमने वर्टिकली अपवर्ड थ्रो कर दिया, कितनी इनिशियल वेलोसिटी के साथ? 20 मीटर पर सेकंड के साथ। बताओ वो हाईएस्ट पॉइंट तक कितनी देर में पहुंच जाएगा? टाइम बताना है। स्टूडेंट जल्दी देखो क्या गिवन है, वेलोसिटी गिवन है, क्या पूछा हुआ है? टाइम। कौन सी इक्वेशन का नाम वेलोसिटी टाइम इक्वेशन है? सर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का नाम वेलोसिटी टाइम इक्वेशन है। जल्दी से आपने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज की, वी एफ इज इक्वल टू क्या है? वी आई प्लस ए टी। मैं थोड़ी देर पहले आपको दो चीजें बता के आया कि जब भी अपवर्ड मोशन हो तो फाइनल वेलोसिटी हमेशा क्या पुट करो? जीरो, क्योंकि उस ऑब्जेक्ट ने जब हाईएस्ट पॉइंट पे जाना है तो वहां पे उसकी वेलोसिटी क्या हो जानी? जीरो। बेटे इनिशियल वेलोसिटी हमें दी हुई है, हाउ मच दैट इज? 20 मीटर पर सेकंड। अब मुझे ये बताओ, अपवर्ड मोशन में मैंने बोला था ए की जगह में क्या लिख लो? माइनस जी लिख लो। ओके, तो आपको कोई फॉर्मूला या शॉर्टकट याद करने की जरूरत नहीं है। अब सारे स्टूडेंट्स को पता है बेटे ये जीरो आएगा, ये कितना बना हमारे पास? 20। बताओ जी की वैल्यू कितनी होती है? 10। 9.8 होती है, बट अप्रोक्सीमेटली हम 10 यूज कर लेते हैं। बेटे ये बनेगा 0 = 20 माइनस 10t। अब बेटे 10 टी को दूसरी साइड पे ले जाओ, उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या आ गया? 20। यहां से टी की वैल्यू पता लगाएंगे तो 20/10, अप्रोक्सीमेटली जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आएगा? 2 सेकंड आ जाएगा। देखो बच्चों, हमें वेलोसिटी दे रखी थी, टाइम पूछा हुआ था, हमने ज्यादा सोच विचार नहीं की, हमने सिर्फ ये सोचा कि कौन सी इक्वेशन का नाम वेलोसिटी टाइम इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन का। हम फर्स्ट इक्वेशन पे गए और वर्टिकल मोशन के लिए, अपवर्ड मोशन के लिए मैंने बताया था फाइनल वेलोसिटी क्या पुट कर लो? जीरो, और एक ही जगह में क्या पुट करो? माइनस जी। स्टूडेंट्स होपफुली आपको ये बात समझ आई होगी और ये ट्रिक पसंद आया होगा। आइए, जरूरी नहीं है कि वो आपको वेलोसिटी दे के टाइम ही पूछे, हो सकता है टाइम दे के क्या पूछ रहा हो? वेलोसिटी। जैसे आपके सामने एक और क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड वर्टिकली फ्रॉम सम हाइट, व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकंड। देखो वो आपको वेलोसिटी के बारे में पूछ रहा है और आपको टाइम गिवन है, तो मैंने बोला कोई शॉर्टकट याद करने की जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ ये याद किया कि फर्स्ट इक्वेशन का नाम वेलोसिटी टाइम इक्वेशन है, जल्दी से फर्स्ट इक्वेशन लिखी बच्चों। वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस क्या है? ए टी। जल्दी बताओ, डाउनवर्ड मोशन के लिए जब भी ड्रॉप किया जाता है, एक बॉल है उसको कुछ हाइट से ड्रॉप कर रहे हैं, तो ड्रॉप करने से पहले उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? जीरो। तो डाउनवर्ड मोशन के लिए हमेशा इनिशियल वेलोसिटी जीरो पुट करो, और स्टूडेंट्स ए की जगह में हमेशा क्या पुट करो? जी पुट करो। ओके, तो मैं दो काम करने जा रहा हूं, मुझे फाइनल वेलोसिटी तो पता लगानी है। बताओ इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? जीरो। बताओ ए की वैल्यू क्या है बेटे? जी के बराबर, और टाइम उसने दे रखा है हमें कितना है? 3 सेकेंड्स है। तो ये वी एफ आया। बेटे जी की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली हम क्या लिखेंगे? 10, और मल्टीप्लाई बाय क्या होगा? 3। तो हमारा जो आंसर आएगा दैट कम्स आउट टू बी 30 मीटर। तो ये बॉल जो है, सॉरी 30 मीटर बोल रहा हूँ, 30 मीटर पर सेकंड। तो स्टूडेंट 3 सेकंड के बाद इसकी जो वेलोसिटी होगी वो ऑलमोस्ट 30 मीटर पर सेकंड होगी। तो होपफुली आपको ये पहली बात समझ आ गई कि फर्स्ट इक्वेशन का नाम जो वेलोसिटी टाइम इक्वेशन है, जब भी वेलोसिटी देके टाइम या टाइम देके वेलोसिटी पूछे, दोनों तरह के सवाल आपके सामने हैं। स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो को पॉज करके आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। आइए स्टूडेंट्स, अब चीजें बहुत आसान हो गई हैं। मैंने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की बाद में बात करूंगा, पहले मैं थर्ड पे आ गया।
बच्चे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को लिख लो पहले। सर लिखी हुई है हमने। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है 2as इज इक्वल टू क्या भला, वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। जल्दी बताओ इस इक्वेशन ऑफ मोशन का नाम क्या होना चाहिए, सोचो बच्चों। देखो एक्सेलरेशन तो क्या रहना है, कांस्टेंट। पीछे वेरिएबल्स कौन बचे, एक डिस्टेंस बच रहा है और एक कौन बच रही है, वेलोसिटी। तो बच्चों आप यहाँ पे जल्दी से गैस करो, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का नाम क्या होगा। कौन से दो वेरिएबल्स आ रहे हैं, डिस्टेंस आ रहा है और वेलोसिटी आ रही है। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का नाम क्या है, डिस्टेंस वेलोसिटी इक्वेशन। आई रिपीट, जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है स्टूडेंट, उसका नाम क्या है, डिस्टेंस वेलोसिटी इक्वेशन। तो मैंने इसका नाम लिख लिया डिस्टेंस वेलोसिटी इक्वेशन। मैंने बोला सिर्फ नाम याद होना चाहिए, बात बन जाएगी यहीं से। तो स्टूडेंट डिस्टेंस वेलोसिटी इक्वेशन, तो इसका मतलब है जब भी डिस्टेंस दे के वेलोसिटी पूछे या वेलोसिटी दे के डिस्टेंस पूछे तो आपको यूज क्या करनी है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो यहाँ पे दो तरह के केसेस बने, एक तो है वेलोसिटी बाय डिस्टेंस यानी डिस्टेंस देके वेलोसिटी, या डिस्टेंस बाय वेलोसिटी यानी वेलोसिटी देके डिस्टेंस। तो ओके, आइए बच्चों एक एक एग्जांपल ले लो ताकि आपको बात समझ आ रही हो। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अब आपको किसी किस्म का शॉर्टकट याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इक्वेशंस के नाम याद कर लो। ओके, देखो अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद 20 मीटर पर सेकंड, व्हाट विल बी द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द ऑब्जेक्ट। हुआ क्या, हमने एक बॉल है उसको वर्टिकली अपवर्ड फेंक दिया, कितनी वेलोसिटी के साथ, 20 मीटर पर सेकंड के साथ। और सवाल ये पूछा कि बताओ ये मैक्सिमम कितनी हाइट अचीव करेगी या मैक्सिमम कितना डिस्टेंस कवर कर रही होगी, मैक्सिमम कितना डिस्टेंस कवर कर रही होगी स्टूडेंट। अब देखो गिवन क्या है, वेलोसिटी। पूछा क्या हुआ है, डिस्टेंस पूछा हुआ है। तो स्टूडेंट जल्दी से सोचना है कौन सी इक्वेशन का नाम वेलोसिटी डिस्टेंस इक्वेशन है, तो वो है थर्ड इक्वेशन। तो मैं जल्दी से थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लिख रहा हूं। स्टूडेंट थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पे जाते हैं, टू ए एस इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। जल्दी बताओ मोशन कैसी है, अपवर्ड। मैंने अपवर्ड मोशन में दो चीजें बताई थी, एक तो फाइनल वेलोसिटी क्या पुट कर लो, हाईएस्ट पॉइंट पे जाके जीरो हो जानी है, और ऊपर जाते हुए एक ही जगह में क्या पुट करो, माइनस जी। तो एक काम करो बेटे, तू एक ही जगह में क्या लिखा, माइनस जी। डिस्टेंस या हाइट हमने क्या करनी है, पता लगानी है। फाइनल वेलोसिटी कितनी है हाईएस्ट पॉइंट पे, बेटे फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। और इनिशियल वेलोसिटी में लिख लेता हूं ऐसे ही। बताओ ये कितना बना, -2gh। और यहाँ पे क्या बना, माइनस वी आई स्क्र, दोनों साइड पे माइनस कैंसिल कर दो। अब हमने यहाँ से पता क्या लगानी है स्टूडेंट, हाइट। जल्दी से हाइट की वैल्यू पता लगा लो, दैट कम्स आउट टू बी वी आई स्क्वेयर ओवर 2g। इनिशियल वेलोसिटी उसने बता रखी थी, कितनी थी भला, 20 मीटर पर सेकंड। स्टूडेंट ये बना 20 का स्क्वायर और नीचे है 2g। जी की अप्रोक्सीमेट वैल्यू आप क्या पुट कर लो, 10 पुट कर लो। ऊपर आया 20 का स्क्वायर और नीचे 10 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हुआ, 20। तो ये 20 और ये 20 जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो आपका जो आंसर आ रहा है वो 20 है, और हाइट है तो यूनिट्स क्या होंगे, मीटर होंगे। देखो आपको कतन परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ी, आपने सिर्फ ये सोचा कि हमें वेलोसिटी दी हुई है और डिस्टेंस पूछा हुआ है। तो आपको याद होना चाहिए कि जो थर्ड इक्वेशन है उसका नाम डिस्टेंस वेलोसिटी इक्वेशन है। ओके बच्चों, होपफुली आपको ये बात पसंद आई होगी। अगर ये आपको ट्रिक पसंद आया है तो नीचे वीडियो के बहुत अच्छा था एक करें कमेंट, और थैंक यू बोले अपने टीचर को जो आपको इतनी मुश्किल बात इतनी आसान करके बता रहा है। और स्टूडेंट्स इस चैनल के ऊपर एमडी कैट, ई कैट और पीपीएससी एग्जाम्स के हवाले से रूटीन में वीडियोस पोस्ट हो रही होती हैं। और अगर आप एमडी कैट, ई कैट या पीपीएससी के स्टूडेंट हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको रूटीन में वीडियोस जो हैं वो मिल रही हों। और लाइक जरूर करें वीडियो को और शेयर भी जरूर करें। ओके, आगे है डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। ओके, हमने सोच लिया है बेटे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का नाम क्या है, डिस्टेंस वेलोसिटी इक्वेशन है। सोचते रहो, याद करते रहो बच्चों एक दफा। ओके, मैं एंड पे जाके समराइज करूंगा। अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर। आपने एक बॉल है उसको कितनी हाइट से ड्रॉप कर दिया, 5 मीटर की हाइट से आपने ड्रॉप कर दिया। ओके, यहाँ पे वो ग्राउंड है
और फाइनली इसको ग्राउंड को टकराना है। अब सवाल ये है कि व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। बताओ जब ये जमीन को टकराएगी तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी। देखो हमें दे क्या रखा है, डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस से गिरा रहे हैं, और पूछी क्या जा रही है, वेलोसिटी। तो बेटे कौन सी इक्वेशन है डिस्टेंस वेलोसिटी इक्वेशन, सर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। हम खुद सॉल्व कर सकते हैं। चलो वीडियो को पॉज करो, खुद ट्राई करो बच्चों। लिखते हैं 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। जल्दी बताओ बच्चा पार्टी। डाउनवर्ड मोशन के लिए हम इनिशियल वेलोसिटी हमेशा क्या पुट करते हैं, जीरो, और एक ही जगह में क्या पुट करते हैं, जी। सर ये तो आसान हो गया। एक ही जगह में हमने क्या लिखा बच्चों, जी। डिस्टेंस की जगह मैंने क्या लिख लिया, हाइट। फाइनल वेलोसिटी मुझे पता लगानी है। हाँ, जब भी किसी को कुछ हाइट से ड्रॉप करें, ड्रॉप करने के दौरान इनिशियल वेलोसिटी क्या रहती है, जीरो। तो यहां से स्टूडेंट वी एफ स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या आ गया, टू जी एच आ गया। जल्दी करो, वी एफ की वैल्यू पता लगाओ। स्टूडेंट वी एफ की जो वैल्यू आएगी, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी पता लगानी है जमीन को टकराते वक्त, वो आएगी टू जी एच का स्क्वायर रूट। अब वैल्यूज पुट करो। स्टूडेंट जी की वैल्यू हमें पता है, वो हम पुट करते हैं यहाँ पे, जल्दी से अप्लाई कर लेते हैं ये ट्रिक। ओके, टू जी एच स्क्वायर रूट आ रहा है स्टूडेंट, ये अरेजर सिलेक्ट हो गया, सॉरी। यहाँ पे v इज इक्वल टू, चल भाई, v इज इक्वल टू स्टूडेंट क्या बना, v इज इक्वल टू टू जी एच का स्क्वायर रूट बना। टू है, g की वैल्यू कितनी पुट कर रहे हैं, 10। कितनी हाइट से गिराया आपने देखा, 5 मीटर से। तो बेटे हाइट की जगह हमने क्या पुट किया, 5 मीटर। तो 10 को 5 से मल्टीप्लाई करो 50, 50 को 2 से मल्टीप्लाई करो 100, और जो ही आप 100 का स्क्वायर रूट लोगे, योर आंसर विल बी 10 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी है तो यूनिट्स विल बी मीटर पर सेकेंड। तो बच्चा पार्टी, होपफुली आपको ये वाली ट्रिक भी समझ आई होगी। मैं जल्दी से इसको जो है वो पॉज कर रहा हूँ, मतलब यहाँ पे मैं रोक रहा हूँ आपके लिए। जल्दी से बच्चों याद कर लो, थर्ड इक्वेशन का नाम क्या है, डिस्टेंस वेलोसिटी इक्वेशन। ओके, लेट्स मूव टू द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब मैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन पे जाने से पहले चीजों को समराइज करने जा रहा हूं, और आपको जल्दी से याद कर लेना आसान हो जाएगा। जल्दी बताओ फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, आइए लिखते हैं जल्दी से। सर फर्स्ट इक्वेशन आपने बताई थी, वी एफ इज इक्वल टू क्या है, वी आई प्लस ए टी। बताओ एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, पीछे कौन से दो वेरिएबल बचे, सर दो वेरिएबल बचे, वेलोसिटी और टाइम। तो फर्स्ट इक्वेशन का नाम याद करो सारे बच्चे दोबारा, वेलोसिटी टाइम इक्वेशन। सही है बच्चों। अब सेकंड, ये तो मैंने फर्स्ट इक्वेशन बताई थी। मैंने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का नाम बताया आपको, अगर भूल जाए तो ट्रिक भी बताया। थर्ड इक्वेशन है टू ए एस इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। बताओ बच्चों एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, पीछे कौन से दो वेरिएबल बचे, एक डिस्टेंस और एक वेलोसिटी। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का नाम क्या है, डिस्टेंस वेलोसिटी इक्वेशन। ठीक है। अब स्टूडेंट्स मैं लिखने जा रहा हूं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। आइए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन सीखते हैं। S इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वेयर। अब यहाँ पे थोड़ी सी परेशानी बढ़ गई स्टूडेंट्स की, या तो नाम याद कर लो, बहुत आसान है बेटे। एक्सेलरेशन तो हो गया कांस्टेंट, इसको छोड़ो। अब पंगा ये है, यहाँ पे तीन वेरिएबल हैं, एक डिस्टेंस है, एक वेलोसिटी है, और एक टाइम है। सर अब इसका नाम क्या रखें, क्या इसका नाम वेलोसिटी टाइम इक्वेशन रख सकते हो, नहीं बेटे, ऑलरेडी आप इसका पहली इक्वेशन का नाम वेलोसिटी टाइम रख सकते हो, तो वेलोसिटी और टाइम तो नहीं रख सकते। क्या इसका नाम डिस्टेंस वेलोसिटी रख सकते हो, सर नहीं रख सकते। हाँ, पीछे एक ही नाम बच रहा है जो मैं लिखने जा रहा हूँ, स्टूडेंट सुन लो। जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है उसका नाम है डिस्टेंस टाइम इक्वेशन। जब भी वो आपको डिस्टेंस दे के टाइम के बारे में, या टाइम दे के डिस्टेंस के बारे में पूछे, तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का नाम याद कर लो बेटे। बाकी कहीं भी ये नाम नहीं आया, वेलोसिटी टाइम था, डिस्टेंस वेलोसिटी था, डिस्टेंस टाइम नहीं। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का नाम याद रखना है, क्या है, डिस्टेंस टाइम। जब भी डिस्टेंस दे के क्या पूछे, टाइम, या टाइम दे के क्या पूछे बेटे, डिस्टेंस पूछे, तो आपको फौरी याद कर लेना है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का नाम क्या है, डिस्टेंस टाइम इक्वेशन। ओके,
एक एग्जांपल है जहां पे डिस्टेंस दिया हुआ टाइम पूछा हुआ है। एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप फ्रॉम हाइट ऑफ 10 मीटर। चलो एक काम हुआ, एक ऑब्जेक्ट है, उसको हमने कुछ हाइट से ड्रॉप कर दिया। कितनी हाइट से ड्रॉप किया? 10 मीटर की हाइट से ड्रॉप कर दिया। ये नहीं, हमने 10 मीटर की हाइट से एक बॉल जो है उसको ड्रॉप कर दिया। अब सवाल ये है कि बताओ जब वो जमीन तक आएगी तो जमीन तक आने में वो कितना टाइम ले रही होगी। देखो आपको गिवन क्या है? डिस्टेंस। और पूछा क्या हुआ है? टाइम पूछा हुआ है स्टूडेंट। तो सोचो जरा, कौन सी इक्वेशन का नाम डिस्टेंस टाइम इक्वेशन था? तो वो है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। देखो बेटे, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 क्या होगा? ए टी स्क्वेयर। बार बार बोला, जब भी वो ड्रॉप करे तो इनिशियल वेलोसिटी डाउनवर्ड मोशन के दौरान ड्रॉप करते हुए इनिशियल वेलोसिटी जीरो, ए और एक ही जगह में क्या पुट करोगे? जी। जल्दी करो, एस इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी की जगह क्या पुट करेंगे? जीरो। तो ये सारी टर्म ही जीरो हो जाएगी, लिखने की जरूरत नहीं है। 1/2 ए की जगह क्या लिखेंगे? जी, टी स्क्वेयर। देखो दिया क्या हुआ? डिस्टेंस। और मालूम क्या करना है? टाइम। बेटे डिस्टेंस की वैल्यू पुट कर दो जो भी दी हुई है। हाउ मच दैट इज 10 मीटर। 1/2 ऐसे ही आया। जी की वैल्यू भी कितनी है? 10 मीटर। यहाँ पे क्या आ गया? टी का स्क्वायर। ये 10 और 10 क्या हो जाएंगे? कैंसल। टू को दूसरी साइड पे ले जाओ। जैसे ही आप टू को दूसरी साइड पे लेके जाओगे तो जो टी स्क्वायर होगा उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। और जैसे ही आप दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लोगे तो आंसर आएगा स्क्वायर रूट 2। और कुछ कॉमन स्क्वायर रूट याद कर लो। जो 2 का स्क्वायर रूट होता है वो कितना होता है? 1.4। तो आपका आंसर आएगा कि अगर आप एक ऑब्जेक्ट को 10 मीटर की हाइट से ड्रॉप कर दो तो वो जमीन तक आने में कितना टाइम लेगा? 1.4 सेकंड लेगा। लो जी बच्चों, हो सकता है वो आपको टाइम दे के क्या पूछे? डिस्टेंस पूछे। तो फिर से वही बात, टाइम दिया हुआ है, डिस्टेंस कवर्ड बाय अ फ्री फॉलिंग बॉल इन 2 सेकंड। अब क्या है? फिर से फ्री फॉलिंग बॉल है। फ्री फॉलिंग बॉल है, 2 सेकंड में वो कितना फासला तय कर लेगी? ओके, 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस तय कर लेगी? आइए, पूछ किसके बारे में रहा है स्टूडेंट्स? डिस्टेंस के बारे में। टाइम कितना दिया हुआ है? 2 सेकंड। अब सवाल वही है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का नाम डिस्टेंस टाइम इक्वेशन है स्टूडेंट्स। जल्दी यूज करो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन विल एक्चुअली बी एस इज इक्वल टू, बोलो, वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वेयर। हाँ, डाउनवर्ड मोशन के दौरान इनिशियल वेलोसिटी क्या पुट करोगे? जीरो। तो ये सारी टर्म जीरो हो जाएगी। एस ऐसे ही लिखा, 1/2 जी की ए की जगह बेटे क्या लिखोगे? जी और टी स्क्वेयर। लें जी, बेटे जी की वैल्यू पुट कर दो। हाउ मच दैट इज 10। और कितने टाइम के बाद पूछ रहा है? 2 सेकंड के बाद। तो टाइम की जगह जब 2 पुट करोगे, 2 का स्क्वायर कितना आएगा? 4 ऊपर बना 40 और उसको डिवाइड कर दो किससे भला? 2 से। तो ये बॉल जो है वो 2 सेकंड के बाद कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी? 20 मीटर का। तो होपफुली आपको जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो याद कर लिया, डिस्टेंस टाइम इक्वेशन है। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये सारी कहानी समझ आ चुकी होगी। अब जिस तरह का मर्जी क्वेश्चन आए, क्या आप लोग कॉन्फिडेंट हो कि आप लोग कर लोगे? तो अगर कॉन्फिडेंट हो तो नीचे लाइक का बटन प्रेस करें। अच्छा, लेकिन फिर भी बच्चे बाजिद हैं। वो कहते हैं नहीं, हमें क्या करने हैं सर? शॉर्टकट ही याद करने हैं। तो बेटे मैंने वहां पर भी आसानी कर दी। अब आपने क्या करना है, ये आपके सामने। मैंने जब भी वर्टिकली डाउनवर्ड वो थ्रो करवाए और कुछ भी पूछे, मैं सबके शॉर्टकट फॉर्मूले भी लिख रहा हूँ। वो बच्चे जो बजिद हैं कि नहीं सर हमने शॉर्टकट ही याद करने हैं, तो चले उनके लिए भी इस वीडियो में हेल्प हो जाएगी। जब भी वो ऑब्जेक्ट को वर्टिकली डाउन फेंके और आपसे बेटे 5 चीजें पूछे, तो मैं 5 चीजें लिखने जा रहा हूँ। एक तो आपसे पूछ सकता है, बताओ ज्यादा, सॉरी, वर्टिकली अपवर्ड फेंका है, वर्टिकली अपवर्ड में पूछ सकता है ज्यादा से ज्यादा कितनी हाइट अटेन करेगा। तो स्टूडेंट हाइट का एक फॉर्मूला लिख लो, एच इज इक्वल टू वी आई स्क्वेयर ओवर 2 जी। आपको जब भी इनिशियल वेलोसिटी दे दे, पूछे एक बॉल है उसको 2 मीटर पर सेकंड से ऊपर थ्रो कर दिया, बताओ कितनी मैक्सिमम हाइट अटेन करेगी? तो फॉर्मूला आपके सामने है। तो अब या तो ये उन बच्चों के लिए जो शॉर्टकट याद करना चाहते हैं स्टूडेंट्स। और लेकिन फिर भी देख लो, और आगे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। आगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ रही है। अब टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट, बोले एक बॉल है उसको ऊपर फेंका,
बताओ मैक्सिमम हाइट तक जाने में कितना टाइम लेगी, तो उसका भी फॉर्मूला याद कर लो बेटे, दैट इज वी आई ओवर जी। सिर्फ अगर आपको इस बॉल की इनिशियल वेलोसिटी बता दी जाए तो आप ये भी बता सकते हो कि कितने टाइम के बाद ऊपर पहुंच जाएगी। अब सवाल है बच्चों, वापस जमीन तक कितने टाइम में आ जाएगी? बड़ी सिंपल कहानी है, वापस जमीन तक कितने टाइम में आ जाएगी। इधर देखो, ये एक बॉल है बच्चों, ओके, आई थिंक सो, ये बॉल है हमारे पास, जिसका जितना ऊपर जाने का टाइम होगा, सम टाइम ऊपर जाने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, ओके, उतना ही बेटे इसका क्या होगा, वापस आने का टाइम होगा। बताओ ऊपर जाने का टाइम हमने लिख दिया है, कितना है, वी आई ओवर जी, तो नीचे आने का भी कितना होगा, वी आई जी, वी आई ओवर जी। तो टोटल टाइम वापस आने तक का कितना लगेगा बेटे, उस टाइम का नाम, चले मैं टी प्राइम बोल देता हूँ, जो कि कितना होगा, टू वी आई ओवर जी होगा। ये भी याद कर लो बच्चों, अगर वो बोले एक ऑब्जेक्ट है उसको वर्टिकली अपवर्ड फेंका है, तो कुछ टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी पूछे, तो ये भी फॉर्मूला लिख लो, वी एफ इज इक्वल टू वी आई माइनस, बेटे ऊपर जाते हुए ए टी नहीं लिखेंगे, ऊपर जाते हुए माइनस जी लिखेंगे। तो अगर वो आपको कुछ टाइम के बाद बोले एक ऑब्जेक्ट है उसको 20 मीटर पर सेकंड से फेंका, बताओ 2 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो जब भी टाइम दे के अपवर्ड मोशन के दौरान वेलोसिटी पूछे तो फॉर्मूला आपके सामने है। और अगर बोले एक बॉल है उसको हमने ऊपर को फेंका था इनिशियल वेलोसिटी वी आई के साथ, जब ये वापस इसी पॉइंट पे पहुंचेगी, तो अब इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो चुकी होगी, अगर वो फ्रिक्शन को निग्लेक्ट कर दे, तो स्टूडेंट वो वही होगी जितनी उसकी क्या थी, इनिशियल वेलोसिटी। तो मैंने नंबर 5 पे आपको लिख दी, वेलोसिटी ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड इग्नोरिंग एयर फ्रिक्शन। अगर एयर फ्रिक्शन को निग्लेक्ट कर दें तो जमीन पर वापस जब पहुंचेगा उसकी वेलोसिटी उतनी ही होगी जितनी हमने उसको ऊपर फेंकते समय वेलोसिटी दी थी। तो ये 5 शॉर्टकट स्टूडेंट्स याद कर लो, उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो शॉर्टकट याद करने के कायल हैं। तो अपवर्ड मोशन के लिए वो 5 चीजें पूछ सकता है, मैंने 5 के फॉर्मूले लिख दिए हैं। स्टूडेंट्स अब आगे चलते हैं। अब हमें जरूरी नहीं है वो अपवर्ड मोशन की बात करे, ही मे टॉक अबाउट द डाउनवर्ड मोशन। अब डाउनवर्ड मोशन वाले केसेस में आप क्या कर रहे होगे, आइए हम वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स, डाउनवर्ड मोशन, सॉरी ये थोड़ा स्टक कर रहा है, ओके, लेट्स टॉक अबाउट द डाउनवर्ड मोशन। स्टूडेंट्स हमने अभी अपवर्ड मोशन की बात की, तो अभी हमें बात करना है अबाउट द डाउनवर्ड मोशन। और डाउनवर्ड मोशन में मैंने बोला था, सही है आपने इक्वेशंस ऑफ मोशन के नाम याद कर लिए, लेकिन यहाँ पे एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आ रही है जो इक्वेशंस ऑफ मोशन से हल नहीं होनी, तो लिहाजा इसको सीखते हैं। बेटे उसने बोला एक ऑब्जेक्ट है उसको वर्टिकली आपने डाउनवर्ड फेंक दिया, और उस डाउनवर्ड ऑब्जेक्ट के बारे में वो आपसे दो चीजें पूछ रहा है। वो दो चीजें क्या है, आइए उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली चीज स्टूडेंट वो पूछ रहा है आपसे, पहले इनको सेग्रीगेट कर देते हैं और फिर हम बात करते हैं। अच्छा, सबसे पहली चीज वो आपसे पूछ रहा है कि डिस्टेंस कवर्ड आफ्टर n सेकंड। बताओ एक ऑब्जेक्ट है उसको हमने डाउनवर्ड फेंक दिया, और वो बताओ n सेकंड के बाद, यानी फॉर एग्जांपल एक बॉल है जिसको हमने डाउनवर्ड ड्रॉप किया कुछ हाइट से, और पूछे ये बॉल जमीन तक जो है वो एक जमीन तक आते हुए 1 सेकंड के बाद कितना फासला तय करेगी, 2 सेकंड के बाद, 3 के बाद, 4 के बाद। तो मैंने पहली हेडिंग लगाई स्टूडेंट्स क्या भला, डिस्टेंस कवर्ड आफ्टर n सेकंड्स। बताओ 1 सेकंड के बाद, 2 सेकंड के बाद, 3 सेकंड के बाद कितना डिस्टेंस कवर करेगी। बट एक फॉर्मूला याद कर लो जल्दी से, एंड दैट शॉर्टकट ट्रिक इज, यहाँ पे आपको शॉर्टकट याद करना पड़ेगा, एस n इज इक्वल टू 1/2 gt²। और जी की वैल्यू सारे बच्चों ने याद कर रखी है स्टूडेंट, वो कितनी है, सर वो हमें पता है 10 है, तो जल्दी से जी की जगह में आप क्या पुट करो, 10 पुट करो, ओके, और टी स्क्वेयर लिख लो ऐसे ही। तो 10 को जब 2 से डिवाइड करोगे ना, तो जो शॉर्टकट फॉर्मूला बनेगा वो 10/2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा हो, उसका किसी भी पर्टिकुलर टाइम के बाद, बोले 1 सेकंड के बाद वो कितना फासला तय कर लेगा, 2 के बाद कितना तय कर लेगा, 3 के बाद कितना तय कर लेगा, आइए वो सीखते हैं। तो स्टूडेंट जल्दी बताओ, अगर एक बॉल है उसको मैंने वर्टिकली डाउनवर्ड ड्रॉप कर दिया है, तो वो 1 सेकंड के बाद कितना डिस्टेंस कवर करेगी, डिस्टेंस कवर्ड आफ्टर 1 सेकंड। जल्दी बताओ यहाँ पे टी की जगह क्या पुट करेंगे, वन, वन का स्क्वायर कितना आएगा, 1,
जब उसको आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो 1 सेकंड के बाद स्टूडेंट कितना डिस्टेंस कवर करेगी? 5 मीटर। मतलब ये मैंने बॉल नीचे ड्रॉप कर दी है और मैंने इसको 1 सेकंड तक नीचे आने दिया, और ये इसने पहले सेकंड में या 1 सेकंड के बाद उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया? 5 मीटर। ओके बच्चों, अब इसी बॉल को हम नीचे ड्रॉप करवाते हैं और सवाल ये है कि बताओ 2 सेकंड के बाद कितना डिस्टेंस कवर करेगी? 2 सेकंड के बाद बेटे टी की जगह क्या पुट करोगे? टू। टू का स्क्वायर कितना आएगा? 4। 4 को जब 5 से मल्टीप्लाई करोगे आंसर कितना आएगा? 20 मीटर। इसका मतलब है यही बॉल 2 सेकंड के बाद 2 सेकंड के बाद कितना डिस्टेंस तय कर चुकी है बेटे? आई एम टॉकिंग अबाउट द 2 सेकंड। ये 2 सेकंड के बाद कितना डिस्टेंस तय कर चुकी है? जल्दी बताइएगा, हाउ विल बी दैट? हाउ मच विल बी दैट? 20 मीटर। ओके, 3 सेकंड के बाद कितना डिस्टेंस कवर करेगी? स्टूडेंट यहाँ पे आप टी की जगह क्या पुट करोगे? थ्री। थ्री का स्क्वायर 9। 9 को जब 5 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 45। इसका मतलब है 3 सेकंड के बाद ये बॉल जहां से आपने छोड़ी थी वहां से ये कितना फासला तय कर चुकी है? 3 सेकंड के बाद ये तय कर चुकी है स्टूडेंट्स 45 मीटर। ओके, रुको। अब बेटे 4 सेकंड के बाद, 5 के बाद आप ऐसे निकाल सकते हो, तो मैं 4 और 5 का भी जल्दी से लिख देता हूँ। 4 सेकंड के बाद वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी? 4 पुट करोगे, 4 का स्क्वायर 16। 16 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 80 आ जाएगा, 80 मीटर। तो बेटे ये मैंने आपको शॉर्टकट फॉर्मूला बता दिया कि एक बॉल को नीचे ड्रॉप करवा के किसी भी टाइम के बाद डिस्टेंस पूछे। लेकिन कभी कभार ना वो बोल रहा होता है कि हमने एक बॉल को ड्रॉप कर दिया है, बताओ वो 1 सेकंड के बाद, 2 सेकंड के बाद, 3 सेकंड, 4 और 5 सेकंड के बाद जो डिस्टेंसेस कवर हो रहे होंगे उनकी रेशो बताओ। तो रेशो बड़ी सिंपल है बेटे, ये बनेगा 5 1 5, 5 4 का क्या होगा? 20, 5 9 का क्या होगा? 45, और 5 16 का क्या होगा? 80। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड ड्रॉप किया जाए तो 1 सेकंड के बाद, 2 सेकंड के बाद, 3 सेकंड के बाद, 4 सेकंड के बाद कवर होने वाले डिस्टेंसेस की रेशो पूछे तो ये आपके सामने है। लेकिन यहाँ पे एक अजीब सवाल मैंने लिख दिया, ये तो हो गया डिस्टेंस कवर्ड आफ्टर n सेकंड्स। ओके, लेकिन अगर वो पूछे किसी खास सेकंड के अंदर डिस्टेंस, डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड, nth सेकंड। ओके, n सेकंड को जानते हैं बेटे। बेटे पहले शॉर्टकट फॉर्मूला लिख लो। n सेकंड का मतलब क्या है बताता हूँ। पहले एक शॉर्टकट फॉर्मूला लिखो। किसी भी पर्टिकुलर सेकंड के दौरान अगर वो आपसे टाइम पूछे तो वो टाइम कैसे कैलकुलेट कर रहे होगे? पहले किसी पर्टिकुलर सेकंड के अंदर अगर पूछे तो बेटा एक फॉर्मूला लिखो, एस एन इज इक्वल टू G/2 इंटू 2n-1। बेटे जी की वैल्यू कितनी होती है? 10। 10 को 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा? 5। तो बेहतर है आप एक फॉर्मूला लिख लो, 5 इंटू 2n-1। ये है किस चीज के लिए फॉर्मूला? डिस्टेंस कवर्ड इन अ पर्टिकुलर सेकंड। क्या मतलब? बेटे मैंने थोड़ी देर पहले कहा था 2 सेकंड के बाद कितना डिस्टेंस कवर हो जाएगा, वो तो था 20 मीटर। दैट दैट वाज द डिस्टेंस कवर्ड इन एन सेकंड। आज सवाल ये नहीं है, आज सवाल ये है, बताओ एक बॉल नीचे गिर रही है, वो दूसरे सेकंड का मतलब ये होगा कि पहला सेकंड जब एंड हुआ है और वहां से दूसरा सेकंड शुरू हो गया है, और जब तक हम तीसरा सेकंड नहीं शुरू हो रहा उससे पहले पहले उसने कितना फासला तय कर लिया। सवाल ये है कि 2 सेकंड के बाद नहीं, स्टूडेंट किसमें भला? दूसरे सेकंड में। पहले तो मैं सिंपल ट्रिक बताता हूँ, इधर देखो। 1 सेकंड के बाद कितना डिस्टेंस कवर हुआ था? 5 मीटर। 2 के बाद कितना हो गया? 20 मीटर। इसका मतलब है वो दूसरे सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? 15 मीटर। बड़ी सिंपल स्टोरी है सर, 1 सेकंड के बाद था 5 मीटर, 2 के बाद हो गया 20 मीटर। इसका मतलब है दूसरे सेकंड में कितना कवर हुआ है? 15 मीटर। आइए देखते हैं क्या हमारा फॉर्मूला 15 मीटर दे रहा है। आपको होपफुली बात समझ आ रही है। बेटे मेरा सवाल है दूसरे सेकंड के अंदर कितना डिस्टेंस तय करेगा? तो बेटे आप n की वैल्यू क्या पुट करोगे? 2। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना बना? 4। माइनस क्या कर लो? 1। तो ये बना 5। 4 - 1 कितना होगा? 3। और 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, ये कितना आ रहा है? 15 मीटर आ रहा है। तो देखो हमने भी अभी चेक किया कि दूसरे सेकंड में 2 सेकंड के बाद तो 20 मीटर कवर हो रहा है, लेकिन उसमें दूसरे सेकंड में कितना कवर हो रहा है बेटे? 15 मीटर। तो आपने यहाँ पे 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड पुट करके वैल्यूज निकालनी है। मैं आपको बता रहा हूँ बेटे, पहले सेकंड में 1 सेकंड के बाद नहीं, 1 सेकंड के बाद नहीं, पहले सेकंड में
पहले सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर होगा? 5 मीटर। आपने वैल्यूज निकाल दी ऊपर से। दूसरे सेकंड में, 2 सेकंड के बाद नहीं, दूसरे सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर होगा? अभी हमने चेक किया, कितना था? 15 मीटर। तीसरे सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर होगा? बेटे याद कर लो, 25 मीटर। याद क्या करना है? ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ है। चौथे सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर होगा? वो होगा 35 मीटर। अब वो आपसे पूछेगा कि बताओ एक बॉल नीचे गिर रही है, पहले सेकंड, दूसरे सेकंड, तीसरे और चौथे सेकंड में जो डिस्टेंसेस कवर हुए हैं उनकी रेशियो बताओ। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 और 4 सेकंड के बाद नहीं, पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे सेकंड में। बेटे रेशियो ले लो, 5 1 दा 5, 5 3 दा 15, 5 5 दा 25 और 5 7 दा 35। तो वहां पे रेशो और आई थी, यहाँ पे रेशो आ रही है बच्चों क्या भला? 1:3:5:7। बच्चों ये सारी कहानी रही कि अगर वो आपसे पूछे कि किसी पर्टिकुलर सेकंड के बाद कितना डिस्टेंस कवर होगा, उसकी कहानी अलग है, और किसी पर्टिकुलर सेकंड के अंदर वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, वो कहानी अलग है। होपफुली ये आपको बात समझ आ रही होगी स्टूडेंट्स। अब वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन के लिए दो चीजें आपको और याद करनी हैं। वो दो चीजें कौन सी हैं? आइए उनके बारे में बात करते हैं। अब स्टूडेंट्स वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन के लिए वो स्टूडेंट से चंद एक चीजें और पूछेगा। ये उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो शॉर्टकट ट्रिक जो है वो याद करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो अगर बोले एक ऑब्जेक्ट है, उसको कुछ हाइट से हमने ड्रॉप कर दिया, बताओ जमीन तक आने में कितना टाइम लेगा? तो स्टूडेंट्स उसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला याद कर लें। T = 2h/g का क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट होगा स्टूडेंट। सिर्फ सिंपली आपने पुट क्या करना है? जितनी हाइट से आपने उसको गिराया है वो हाइट पुट करनी है। ये फौरी आपको क्या दे रहा होगा? टाइम। फिर पूछे एक ऑब्जेक्ट है, उसको कुछ हाइट से हमने फेंक दिया, बताओ वो जमीन को जब टकराएगी तो तब उसकी वेलोसिटी क्या होगी? तो बेटे उसका भी फॉर्मूला याद करो, 2g एच का स्क्वायर रूट। एच क्या है? जितनी हाइट से आपने गिराया है वो पुट करनी है, तो वेलोसिटी ऑन हिटिंग द ग्राउंड आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे एक दफा एमडी कैट पास पेपर में एक और सवाल आया कि उसने जमीन तक आने की स्पीड नहीं पूछी थी, उसने बीच रास्ते में स्पीड पूछ ली थी। लाइक एक बॉल है, उसको आपने कुछ हाइट से गिराया बेटे। लेट्स सपोज मैं बोलता हूँ ये बॉल जो है वो आपने 7 मीटर की हाइट से गिराई है, 7 मीटर की हाइट से गिराई, और अभी ये बॉल जमीन पे पहुंची नहीं, और उसने रास्ते में सवाल पूछ लिया। सवाल ये है कि बताओ जब ये बॉल जमीन से 3 मीटर की हाइट पे होगी तो तब इसकी वेलोसिटी क्या होगी? मतलब इस पॉइंट पे आपको वेलोसिटी बतानी है। बेटे अब मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ, सुन लें, बहुत आसान कहानी है। V = 2g इंटू क्या होगा? डेल्टा एच। अब बच्चों को ये समझ नहीं आती कि सर डेल्टा एच क्या पुट करें, 3 मीटर पुट करें कि या ये जितनी हाइट गिरा है, कितनी हाइट फॉल किया है बेटे? 4 मीटर। तो मैं आपको बताता हूं आपने करना क्या है। यहाँ पे डेल्टा एच के बारे में याद कर ले, ये है जितनी हाइट वो फॉल किया है। ये जो डेल्टा एच है बच्चों, ये क्या है? हाइट ऑफ क्या है स्टूडेंट्स? फॉल है। तो जल्दी से, जितनी हाइट से बेटे, कितनी हाइट से गिरा है? 4 मीटर से, तो आपने डेल्टा एच की जगह 4 मीटर पुट करना है। और बेटे नीचे आते हुए किसी भी लम्हे वेलोसिटी पूछ रहे तो फॉर्मूला लिख लो, Vf = क्या होता है? Vi + At होता है। तो बेटे ड्रॉप किया हुआ है तो नीचे वेलोसिटी क्या होगी? जीरो। उसको छोड़े, नीचे आते हुए एक ही जगह क्या पुट करोगे? जी, और साथ में क्या आ जाएगा? टी आ जाएगा। तो जब ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा हो तो कुछ टाइम के बाद अगर वो उसकी वेलोसिटी पूछे तो फॉर्मूला याद कर लो, जी टी। आपको टाइम बताया होना चाहिए। होपफुली आपको ये सारी वीडियो स्टूडेंट पसंद आई होगी। याद रखिएगा, आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो नीचे अच्छा सा कमेंट करें बेटे, और बेल आइकन को प्रेस कर लें, और क्या कहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको मजीद अच्छी, ऐसी अच्छी वीडियोस जो है वो मिल रही हों। थैंक यू फॉर द पेशेंस लिसनिंग। अल्लाह हाफिज।